कई महीनों से पूरी दुनिया में चर्चा थी कि ईरान पर बड़ा हमला होने वाला है, लेकिन जब हमला हुआ तो ऐसे लगा जैसे पहले ही चाल में खेल खत्म हो गया हो। अब सवाल उठता है, कितनी भारी तैयारी के बावजूद भी पहली चाल में राजा चेकमेट कैसे हो गया। खेमनेई किसी साधारण जगह पर नहीं था, वह तेहरान के उत्तर पूर्व इलाके के लविजान में बने सबसे सुरक्षित बंकर में मौजूद था। यह बंकर जमीन से लगभग 60 फीट नीचे बना था, जहां मोटी कंक्रीट की दीवारें और अभेद सुरक्षा व्यवस्थाएं थी। उनकी सुरक्षा में हजारों वफादार कमांडो तैनात थे। उनकी जवानों की निष्ठा परखने के लिए 3 पीढ़ियों तक का रिकॉर्ड खंगाला जाता था। ऊपर से S-30-70 जैसे एडवांस मिसाइल सिस्टम चौकसी पर थे। चारों ओर ऐसा कह रहा था इसे भेजना नामुमकिन हो। फिर भी चूक कहाँ हुई। असल बात यह है कि खेमनेई कई महीनों से उसी बंकर में रह रहे थे, लेकिन 28 फरवरी की सुबह उन्हें एक अहम मीटिंग के लिए बाहर निकलना पड़ा और एक पल उनकी भूल बन गई। मोसाद और CIS लंबे समय से उनकी दिनचर्या पर नजर रखा हुआ था। उन्हें पता था कि सीधे बंकर पर हमला करना बेकार होगा, इसलिए इंतजार किया। उस वक्त का एक मौका मिला जब खेमनेई खुद सुरक्षित दीवारों से बाहर आए। अचानक सूचना मिली कि मीटिंग सुबह हो चुकी है। यह पूरी रणनीति पलट गई। हमले का समय तुरंत निश्चित बदल गया। इसके बाद F-30 स्टेल्थ फाइटर जेट ने रडार को चमकाते हुए सटीक वार किया। 30 से ज्यादा बंकर बस्टर बम गिराए गए, लेकिन ताकि कंक्रीट की कई परतों को भेजा जा सके। कुछ ही सेकेंड में पूरा लीडरशिप हाउस मलबे में बदल गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुश्मन को इतनी सटीक जानकारी मिली कैसे। याद कीजिए ईरान के पूर्व राष्ट्रपति का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान की अपनी इंटेलिजेंसी एजेंसियों में दुश्मन के एजेंट घुसे हुए हैं। यहाँ तक कि मोसाद के खिलाफ बनी यूनिट का प्रमुख दुश्मन के लिए काम कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर पल की जानकारी बाहर भेजी जा रही थी। अगर ऐसा है तो ईरान किसी बाहर ताकत से नहीं हारा, ईरान हारा है अपने ही घर के अंदर गद्दारों से। इजराइल ने साफ संदेश दिया है कि आज की लड़ाई गोलियों से नहीं, डेटा और जानकारी से जीती जाती है। और सबसे डरावनी सच्चाई ये है कि दुश्मन शायदों पर कम, अपने कमरों के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। खेमनेई की मौत सिर्फ एक नेता का अंत नहीं थी, उसने पूरी मिडिल ईस्ट की बुनियादी को हिला के रख दिया। अब आखिरी सवाल ये है, क्या ईरान इस चेकमेट का बदला ले पाएगा या नहीं ले पाएगा।